हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं इंग्लिश प्रोज से पूरे 15 मार्क्स 15 नंबर की ये तैयारी, तो आज हम बात करेंगे आपके इंग्लिश प्रोज के लेसन नंबर 4 द रेड ट्रैप के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किसे, जहां पर आप किस तरीके से कितने आसान वर्ड लिखकर लॉन्ग आंसर के 7 मार्क्स आप अपना बनाओगे। सबसे अहम बात, और उस क्वेश्चन के वही क्वेश्चन जो आपके लिए पूरी तरह से आपको एग्जाम के लिए बेस्ड हो, वही आपको बताया जाएगा। उसको बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का एक शानदार मौका आपके पास। अब मात्र 999 रुपए में आप हर एक क्लास की पूरी बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी, साथ में इंग्लिश तो मिल ही रही है। 599 रुपए का क्रैश कोर्स भी फ्री। अब आप सोच रहे हो सर इससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चे आप सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से शुभम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। और साथ ही उस ऐप में आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स और स्मार्ट क्लास नोट्स। यही नहीं, आपको प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर भी मिलते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दो, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। और यदि आप यूज करते हो मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या यूज करते हो PIYUSH स्पेस देकर SIR, तो आपको मिलते हैं 100 रुपए की छूट। यानी अब 899 में मेरा कूपन कोड यूज करते आप इस बैच को क्या है खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो चलिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे चलते बच्चे। ये पहला आंसर जो आपके सामने है, अगर मैं कहूं तो ये अपने आप में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना अगर इस रेड ट्रैप से अगर ये घुमाए क्वेश्चन, तो अगर मेरा मानना है कि इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें का 50% जो भी चीजें होगा वह हर एक क्वेश्चन के क्या होगा अंडर वो वर्क करेगा। ओके, अब यहां पे लिखा है कि हु वाज द फोटो, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द रेड ट्रैप। ठीक है, इस रेड ट्रैप चैप्टर का, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट कौन है, मुख्य कौन है। व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी क्या परिस्थिति थी, एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, और वह सर्वाइव करने के लिए किस प्रकार का संघर्ष कर रहा था। डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थॉट, उसके दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए अबाउट द होल वर्ल्ड। ठीक है, उसके क्या करिए, उसके विचारों को डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थॉट, उसके दार्शनिक विचारों को व्याख्यात कीजिए अबाउट द होल वर्ल्ड, संसार के बारे में। तो संसार के बारे में राइटर कह रहे हैं कि संसार के बारे में उसके क्या दार्शनिक दृष्टिकोण है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। अब मैंने कहा एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब सबसे अहम बात मेरे बच्चों, अब इसका जब आप आंसर लिखोगे तो क्या होगा, अपने इजी वर्ड आपको यूज करने हैं। अब इसमें आप क्या होगा, पहला लाइन कि द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप इज द पैडलर रेड ट्रैप सेलर, वह फेरी वाला चूहेदानी विक्रेता है, वह फेरी वाला चूहेदानी विक्रेता है। कितना ब्यूटीफुल आंसर आपका जाता हुआ। द, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप लगाते हो इज द पेडलर द रेड ट्रैप सेलर, ये हु का जवाब है बच्चे। ठीक है, हम द रेड ट्रैप सेलर भी लिख देंगे तो भी सही होगा।
अब कह रहा कंडीशन की बात, तो हिज कंडीशन वाज वेरी पुअर एंड माइजरेबल, उसकी स्थिति बहुत ही क्या थी, क्या वेरी पुअर, बहुत गरीब और दयनीय थी। एंड फॉर द सर्वाइवल, अपनी आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। बच्चों देखो, अगर समझ में आ रहा होगा बच्चे लाइक कर देना, अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, और एक एक लाइन को यदि आप अगर समझोगे बच्चे, बात के लिए छोड़ोगे तो याद रखना कि ये बात का बाद ही रह जाएगा। तुरंत साथ साथ पढ़ के जो आनंद आएगा, समझ में आएगा। 7 नंबर बच्चे हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसी प्रकार मेहनत करनी जैसे आपके सीनियर्स ने करके दिखाया हुआ था। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, साथ साथ हर डे पढ़ा और जो पढ़ाया वो सीखते गए तुरंत तुरंत। आप कल के लिए मत टालना, ठीक है। ही वॉज नॉट ओनली बच्चे, ही वॉज नॉट ओनली सेलिंग द रेड ट्रैप, वह केवल क्या कर रहा था, चूहेदानियां ही नहीं बेच रहा था। वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूम के, वह इधर उधर घूम के केवल चूहेदानी ही नहीं बेच रहा था, बट डूइंग पेटी थाइवरी टाइम टू टाइम, लेकिन समय समय पे वो छोटे मोटे चोरियां भी किया करता था। वह घूम घूम कर केवल चूहेदानी ही नहीं बेचता था, क्या करता था, कहानी 4 पार्ट में पढ़ाई गई है। आप लोग जो नहीं देखे हो, शुभम क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके चारों लेक्चर बच्चा जरूर देखना। इसका शॉर्ट आंसर बता दिया गया, जो 8 नंबर का शॉर्ट आंसर आता है। तो हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, संसार के बारे में उसके दार्शनिक विचार ये था, वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग फ्रॉम अदर्स, संसार के बारे में उसका दार्शनिक दृष्टिकोण, ठीक है, संसार के बारे में क्या था, उसका दार्शनिक दृष्टिकोण वास्तव में सभी लोगों से क्या था, अलग था। हिज आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में जो उसका विचार था, वाज द होल वर्ल्ड, ये था कि पूरा संसार 7 ठीक है। हिज आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड, इस संसार के बारे में जो विचार वास था कि द होल वर्ल्ड दिस लैंड, ये पूरा संसार, चाहे धरती चाहे समुद्र, इट सिटीज उसके शहर या गांव, वाज नथिंग बिग अ बैट रेड ट्रैप, वो कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा चूहेदानी है। इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ठीक है, वो और किसी भी, ठीक है, देन टू सेट बेट्स ऑफ पीपल, वो लोगों को लालच देने के अलावा किसी और भी मकसद से क्या है, नहीं है। वो किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि वो क्या है, धरती हो चाहे समुद्र हो चाहे गांव हो, ये कहानी में आया था, वो केवल लालच देने के लिए है। अब इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयस शेल्टर, ये संसार हमें संपत्ति, खुशी, सरल भोजन, गर्मी, कपड़े ठीक वैसे ही पेश करता है। एग्जैक्टली द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जैसे चूहों को फंसाने के लिए चूहेदानी में पनीर या सुअर के मांस के टुकड़े को डाला जाता है, संसार हमें भी उसी प्रकार इन चीजों को फेंकता हो ताकि हम उसके जाल में फंस जाए। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, जैसे ही कोई व्यक्ति उस चारे को छूने की कोशिश करता है। अब आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आपके हूबहू किताब की लाइन से निकाला गया है। अब सोचो बच्चे, अगर आपने किताब की अगर एक एक लाइन का लेक्चर अगर जाना होता तो ये जो आंसर मैं लिख रहा हूं बच्चा, ये आप भी प्रैक्टिस कर सकते थे। बस इसकी शुरुआत की लाइन को कैप्चर करो, 1 से 2 लाइन, उसके बाद आपके किताब से वो लाइन मैच करने लगेगी। आई होप आप ऐसा ही प्रैक्टिस सब में आप करोगे, ठीक है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम टू एंड, और जैसे ही उस चारे को टच करता है वो उसमें कैद हो जाता है और सब कुछ अंत में खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2, हुज कॉटेज डिड द पैडलर, ठीक है, किसकी कुटिया में वह
फेरी वाला फाइंड अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किसकी कुटिया वो उसको मिली। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज, उस कुटिया के मालिक द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। व्हाई और क्यों किया गया, उस कुटिया के मालिक के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्यों किया गया, इस पे नजर डालते हैं। अब हम लिखेंगे बच्चों कि अलोंग द रोड, सड़क की तरफ, द पैडलर फाउंड द कॉटेज ऑफ एन ओल्ड मैन, ठीक है, उस पैदल यात्री को, उस फेरी वाले को एक बूढ़े व्यक्ति का क्या हुआ, कॉटेज यानी कुटिया मिला। हु यूज्ड टू लिव, जो रहा करता था, देयर वहां पर, अलोन, यूज्ड टू मतलब किया करता था, एक ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। अब वो प्रेजेंट में बात करें तो वहां पे हेल्पिंग और यूज्ड टू, जो अकेले ही रहा करता था। द ओनर ऑफ द कॉटेज, जो उस कुटिया का मालिक था, दैट ओल्ड मैन ट्रीटेड विथ हिम लाइक द गेस्ट, ठीक है, उस कुटिया का मालिक वो बूढ़ा व्यक्ति अपने उसके साथ बिल्कुल मेहमानों की तरह, ठीक है, व्यवहार किया। ही वेलकम द पैडलर, उसने उस फेरी वाले का स्वागत किया। एंड ऑफर्ड हिम पॉरिज एंड द सपर, उसे दलिया और शाम का भोजन कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ अ स्लाइस फ्रॉम हिज टबाकू रोल, और अपने तंबाकू में से थोड़ा सा टुकड़ा काट कर गिव टू द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को दे दिया। फाइनली, अंत में ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ द कार्ड्स, और अंत में उसने पुराने ताश की गट्टी निकाली। एंड प्लेड मिजोलिस विद द पैडलर अंटिल बेड टाइम, आज सोने के समय तक उसने उस कार्ड से, उस ताश के पत्ते से मजोलिस नाम का खेल खेला। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, द क्रॉफ्टर, वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो किसान था, हु वाज द ओनर ऑफ दैट कॉटेज, जो उस कुटिया का मालिक था, ट्रीटेड दैट पैडलर स्ट्रेंजर इन सच अ फ्रेंडली मैनर, वो उसके उस अजनबी के साथ एक बहुत ही मित्रवत व्यवहार किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, क्योंकि वो बिना बीबी बच्चों वाला था, वो क्या था, बिना बीबी बच्चों वाला था। एंड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉयनेस, ठीक है, और एंड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉयनेस, और अपने अकेलेपन में वो किसी व्यक्ति को पाकर क्या था, बहुत काफी खुश था, ठीक है। ये हो जाएगा, आई होप इसको बच्चे कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 7 नंबर की बात है बच्चे, एग्जाम में ये क्वेश्चन और द रेट्रेप चूंकि मिडिल चैप्टर है, तो इससे संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इस बार पूछेगी, क्योंकि रेट्रेप से इस बार लॉन्ग आंसर कम पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस साल आपका लक आपके साथ होगा। रेट्रेप के कारण आप याद करोगे, समझोगे। अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन द पैडलर स्टोर, जब पैदल यात्री ने चुरा लिया मनी क्राफ्टर हाउस, जब उस पैदल यात्री ने उस किसान के घर से पैसा चुराया तो क्या हुआ। व्हाट डिफिकल्टी, क्या परेशानी, डिड ही फेस, वह सामना किया, आफ्टर इट, एंड हाउ डिड ही एस्केप, वह किस परेशानियों का सामना किया और वह कैसे बचा। अब आंसर लिखेंगे इसका कि व्हेन द पैडलर स्टोल मनी फ्रॉम क्राफ्टर हाउस, जब उस पैदल यात्री ने उस किसान के घर से चोरी किया, क्या हुआ बच्चा, तुरंत शीशे की खिड़की, वो जंगल की तरफ भागा और जंगल में ही क्या हुआ, खो गया। ही वॉक्ड अलोंग विथ द मनी इन हिज पॉकेट, वह जब उस चोरी किया तो उस पैसे को अपने पॉकेट में रखा।
एंड फील्ड क्विट प्लीज विथ स्मार्टनेस, ठीक है, और अपने स्मार्टनेस पे बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही डेयर नॉट रनिंग कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसे सीधा पब्लिक हाईवे से जाने की थोड़ी भी हिम्मत नहीं हुई। सो इसलिए ही टर्न इनटू द वुड्स, इसलिए वो जंगल से होकर गया। इसलिए वो कहां से होकर गया? जंगल से होकर गया। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट आवर्स, अपने पहले घंटे के दौरान, दिस कॉल्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। बट लेटर इन द डे, लेकिन दिन बीतने पर, शुरुआत में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन दिन बीतने पर इट बिकेम वर्स, उसकी हालत खराब हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा और ये भ्रम पैदा करने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें दोनों क्या हो गए थे बच्चों? जिसमें वे दोनों व्यक्ति क्या थे? खो गए थे। एट द होल फॉरेस्ट, वह पूरा जंगल विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, उसकी तनाव और शाखाओं, उसकी मोटाई और उसके गिरे लट्ठों ने क्लोज्ड अपॉन हिम लाइक एन, ठीक है, इम्पिडेंटेबल प्रिजन, उसको एक ऐसा घिरा हुआ कैदी बना दिया था। फ्रॉम हिज, जहां से ही कुड नेवर, इसके वो बचकर भाग नहीं सकता होता। उसकी शाखाओं और तनाव ने, उसके गिरे लट्ठों ने उसको चारों तरफ से घिरा एक ऐसा कैदी बना दिया था जहां से वो क्या है? निकल नहीं सकता था। ही escaped, when he heard, वह वहां से भगा, when he regular heart thumping sound, जो लगातार थप थप की आवाज सुना, and staggered into that direction, और उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में बढ़ता गया, and got shelter in रामसे आयरन वर्क, और वो राम से आयरन वर्क में जाकर शरण लिया। आई होप जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको आज ही लग रहा होगा कि डेली का लेक्चर देखने से क्या लाभ होता है, कि हमारे 8+7 यानी 15 मार्क्स इंग्लिश प्रो से जो आती वो तैयार होते हैं। कहानी सीखने से आपको अगर आंसर 1-2 लाइन भूल भी रहे हो तो उस क्वेश्चन में कौन सी लाइन आएगी, कौन सी कहानी ऐड की जाएगी, ये आपका कंफर्म होता है बच्चे, ठीक है। जिनको ये समझ में आ रहा है, जितने लोग बच्चे, लाइक कर देना और अपने अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलना, सब्सक्राइब तो करके ही रखे हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, ये आपका है। कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, विद द स्ट्रेंजर, अजनबी के साथ, एट द आयरन मास्टर हाउस, ठीक है, उस अजनबी के साथ उस लौह, ठीक है, क्या लौह मालिक के घर क्या हुआ। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विलियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसकी पुत्री एडला विलियमसन द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया, काफी अच्छा व्यवहार था। एट आयरन मास्टर हाउस, आयरन मास्टर के घर, फर्स्टली द स्ट्रेंजर वाज वेलकम्ड, सबसे पहले तो उस अजनबी का स्वागत किया गया। एंड बहुत नहलाया गया, सेव, दाढ़ी बनाई गई, एंड गिवन आयरन मास्टर सूट टू हिम, और उसे आयरन मास्टर का सूट गिफ्ट किया गया एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है। और उसे सबसे पहले उसका स्वागत किया गया, नहलाया गया, उसकी दाढ़ी बनाई गई और उसे आयरन मास्टर का सूट पहनाया गया, उसे क्रिसमस का उपहार समझाकर। देन इन द मॉर्निंग, सुबह में, एट द ब्रेकफास्ट टेबल, ठीक है, ब्रेकफास्ट नाश्ता की मेज पर ही आइडेंटिटी क्लियर, उसकी क्या हुई, पहचान क्लियर हुई। एंड द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड हिम टू गो आउट फ्रॉम हिज हाउस, जब सुबह में वो नाश्ता करने आया तो सब उसको पहचान कर, ये तो कैप्टन नहीं है, हम लोग कैप्टन समझ के रात में लाए थे। अब हुआ क्या, ठीक है, बट द आयरन मास्टर डॉटर, लेकिन आयरन मास्टर की जो पुत्री एडला थी, स्टॉप्ड हिम, उसे रोक दी गोइंग, जाने से, एंड अर्ज विथ हर फादर फॉर हिम, और उसके लिए अपने पिता से निवेदन किया कि पिताजी इसको आज जाने मत दीजिए। शी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती थी, डिसअपॉइंट, नाराज करना, द गेस्ट, उस मेहमान को, क्योंकि एडला विलियमसन उस मेहमान को नाराज नहीं करना चाहती थी। एंड हर सेल्फ ओन टू, खुद को भी। शी हैड प्रिपेयर्ड गुड डिशेज, उन्होंने अच्छे भोजन तैयार किए थे, एंड अदर ऑफर्स दैट स्ट्रेंजर टू मेक हिम फील होमली, और ऐसा माहौल बनाया था कि उस अजनबी को घर जैसा महसूस हो।
अपेरेंटली दे themselves had invited that, और विशेषकर वे खुद ही, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने खुद उसको क्या किया था, सेलिब्रेट क्रिसमस इवनिंग, और उन्होंने क्रिसमस की शाम मनाने के लिए उन्होंने खुद उसको इनवाइट किया था। तो जो हम अगर इनवाइट किया तो वही कैसे भगा सकते थे। दैट्स व्हाई, इसलिए एडला ट्रीटेड द स्ट्रेंजर, इसलिए एटला ने उसके साथ, उस अजनबी के साथ व्यवहार किया एज ए गेस्ट, एक मेहमान की तरह, एज ए कैप्टन, कप्तान के रूप में, एंड डिडंट लेट हिम गो देयर इवन फादर डिसअप्रूवल, और पिता को वो अपने नाराज भी करना नहीं चाहती थी। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब मैं यही कहूंगा कि जो भी बच्चे देखे ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। टॉप 100 बैच से जुड़ने के लिए 999 रुपए पे करिए, साथ में पाइए 599 का क्रैश कोर्स फ्री। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले शुभम क्लासेज का ये ऐप अपनी मोबाइल में डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके आप पा सकते हैं शुभम क्लासेज ऐप पे डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स और स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर की सॉल्यूशन भी। अगर आपको लग रहा है कि ऐप से आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही है, तो आप बच्चे इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप यूज करते हो मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या यूज करते हो PIYUSH बिना गैप दिए पीयूष सर, तो मिलते हैं आपको 100 रुपए की छूट, यानी अब 899 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने पढ़ने के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को, पढ़ने के सपने को पूरे बोर्ड एग्जाम तक। तो देर नहीं करना है, जुड़ जाना है शुभम क्लासेस के साथ। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, अब मैं यही कहूंगा हंसते मुस्कुराते कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो थैंक यू मेरे होनहारों, गुड लक।